तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इस श्लोक का तात्पर्य है कि मनुष्यों को देवताओं की पूजा और उनकी सेवा करनी चाहिए। जब लोग देवताओं की पूजा करते हैं तो देवता भी उनकी सेवा करते हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह आपसी सहयोग और समर्थन का एक चक्र बनता है जिसमें देवता और मनुष्य दोनों एक दूसरे की भलाई के लिए प्रयास करते हैं। इस प्रकार परस्पर सहयोग और सहायता के माध्यम से अंततः दोनों ही अति उत्तम परिणाम प्राप्त करते हैं। श्लोक का हिंदी में अर्थ इस प्रकार है, देवताओं की पूजा और उनके प्रति भक्ति से देवता भी तुम्हारी भलाई करेंगे। जब आपस में एक दूसरे की भलाई करेंगे तब आप दोनों परम कल्याण को प्राप्त होंगे। इस प्रकार ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि धार्मिक कर्तव्यों और यज्ञों का पालन करने से केवल व्यक्तिगत लाभ ही नहीं बल्कि एक सामूहिक और परस्पर लाभ की प्राप्ति होती है। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दतान प्रदायभ्यो यो भुंक्तेस्तेनैव स। यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग के सिद्धांत को स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि भोग और संसाधन जो जीवन में सुख सुविधा प्रदान करते हैं वे देवताओं की कृपा से प्राप्त होते हैं। जब व्यक्ति यज्ञ पूजा या किसी धार्मिक कर्म के माध्यम से इन भोगों को प्राप्त करता है तो ये देवताओं के प्रति एक कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक होता है। यदि कोई व्यक्ति इन भोगों को देवताओं को अर्पित किए बिना स्वार्थ के लिए केवल अपने उपयोग में लाता है तो वह ऐसा ही है जैसे उसने चोरी की हो। यहाँ चोर का तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति देवताओं के प्रति अपने दायित्व को पूरा नहीं करता और स्वार्थ के लिए संसाधनों का उपयोग करता है। ये श्लोक समाज में जिम्मेदारी और कृतज्ञता के महत्व को दर्शाता है और हमें सिखाता है कि हमें अपनी समृद्धि को उन स्रोतों के प्रति अर्पित करना चाहिए जिन्होंने हमें ये समृद्धि प्रदान की है। यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वग् पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यज्ञ हवन या पूजा के महत्व को बताते हैं और कर्म करने के सही तरीके की व्याख्या करते हैं। यज्ञशिष्टाशिनः संतो इस अंश का अर्थ है कि जो लोग यज्ञ का भाग अशिष्ट लेकर खाते हैं वे संत और पुण्यात्मा होते हैं। यज्ञ का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि समाज और ब्रह्मा के प्रति एक उचित और अहंकार रहित योगदान भी है। यज्ञ में अर्पित अन्न और अन्य सामग्री को ग्रहण करने वाले लोग पवित्रता और धर्म का पालन करते हैं। मुच्यन्ते सर्वकिल विषय इसका तात्पर्य है कि जो लोग यज्ञ के शिष्ट अन्न का सेवन करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार यज्ञ के शिष्ट अन्न को ग्रहण करने से व्यक्ति अपने पापों का नाश करता है और जीवन की बुराइयों से दूर होता है। भुंजते ते त्वग् पापा यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो लोग केवल अपने स्वयं के लिए खाना बनाते हैं और दूसरों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते वे पाप के भागी होते हैं। अर्थात वे अपने कर्मों में स्वार्थी होते हैं और समाज के प्रति कोई योगदान नहीं करते। पचन्त्यात्म कारणात् इसका मतलब है कि जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए भोजन पकाते हैं वे पाप का भोग बनते हैं। वे अपनी इच्छाओं और स्वार्थ के लिए ही खाना पकाते हैं और दूसरों के लाभ का ध्यान नहीं रखते। इस श्लोक का सारांश यह है कि आत्मनिर्भरता और स्वार्थ की बजाय अपने कर्मों और संसाधनों को समाज के लाभ के लिए उपयोग करना चाहिए। यज्ञ की भावना को अपनाते हुए स्वार्थी कार्यों से बचना चाहिए ताकि एक पवित्र और धर्मयुक्त जीवन जिया जा सके। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्मसमुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम। यज्ञ प्रतिष्ठितम संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग के सिद्धांत को स्पष्ट कर रहे हैं। अन्नाद् भवति भूतानि इस वाक्य का तात्पर्य है कि सभी जीवों का भौतिक शरीर अन्न खाना से उत्पन्न होता है। यदि अन्न नहीं होगा तो जीवों के अस्तित्व की संभावना भी नहीं रहेगी। अन्न का उत्पादन पृथ्वी पर होने वाली प्रक्रियाओं से होता है, जैसे कृषि और वनस्पतियों की वृद्धि से होगी तो अन्न उत्पादन संभव नहीं होगा। वर्षा का होना आवश्यक है ताकि कृषि के लिए जल प्राप्त हो सके जिससे अन्न की उपज हो सके। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यहाँ यज्ञ से तात्पर्य है उन धार्मिक अनुष्ठानों और कर्मकांडों से जो समाज के भौतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए किए जाते हैं। यज्ञों के द्वारा देवताओं को बलिदान और भेंट अर्पित की जाती है जिससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
इसके परिणामस्वरूप बारिश होती है, जो अन्न के उत्पादन के लिए आवश्यक है। यज्ञ कर्मसमुद्भव, यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होते हैं। यहाँ कर्म से तात्पर्य उन कार्यों से है जो समाज और व्यक्तियों के कल्याण के लिए किए जाते हैं। यज्ञों के माध्यम से केवल आध्यात्मिक लाभ नहीं होता, बल्कि यह भौतिक आवश्यकताओं को भी पूरा करने में सहायक होते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। अन्न की प्राप्ति वर्षा पर निर्भर है और वर्षा यज्ञों के माध्यम से होती है। इसलिए कर्म और यज्ञों का पालन जीवन के समग्र संतुलन और कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और यज्ञ के आध्यात्मिक महत्व को स्पष्ट किया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि। यहाँ कर्म से तात्पर्य है कि सभी कार्य और कर्म ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा की सृष्टि के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि कर्म का मूल और आधार ब्रह्मा ही है। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, ब्रह्मा अक्षर ब्रह्म अंतरराष्ट्रीय अमर और शाश्वत तत्व से उत्पन्न होते हैं। अक्षर ब्रह्म वह सर्वोच्च तत्व है जो शाश्वत और अनंत है। इस प्रकार कर्म और उसके द्वारा उत्पन्न परिणाम भी अक्षर ब्रह्म से संबंधित होते हैं। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इसलिए ब्रह्मा जो कि अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न होता है सर्वव्यापी है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा सभी स्थानों और समयों में विद्यमान है। कर्म के माध्यम से हम ब्रह्मा के साथ एक संबंध स्थापित करते हैं। नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, यज्ञ यानी धार्मिक क्रियाएं और अनुष्ठान नित्य सदा ब्रह्मा में स्थापित होते हैं। ये दर्शाता है कि यज्ञ और पूजा केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मा के प्रति हमारी श्रद्धा और संबंध को प्रकट करते हैं। यज्ञ के माध्यम से हम ब्रह्मा के साथ जुड़ते हैं और उसकी पूजा करते हैं। सारांश में इस श्लोक का संदेश है कि सभी कर्म ब्रह्मा से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की पूजा और सम्मान यज्ञ के माध्यम से किया जाता है। कर्म और यज्ञ के द्वारा हम ब्रह्मा के शाश्वत तत्व के संपर्क में आते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिक दिशा प्रदान करते हैं।